मेरी गवाही ये है कि मेरे पिताजी बहुत बीमार थे, बहुत भयंकर तरीके से बीमार थे। और मैं जैसे जाता था मैं देखता था कि वो बहुत बीमार हैं। मैं इनकी सेवा करता था, लेकिन मैंने कहता था क्योंकि मैं अन्य जाति हैं, सत्संग में नहीं है। बस सत्संग में प्रभु यीशु मसीह को जानने वाला अपने घर में सिर्फ मैं ही एक बंदा हूँ, मेरा एक परिवार था। और मैंने अपने पिताजी को समझाया कि पिताजी, जब मैंने देखा कि बहुत सीरियस हैं, उनके साथ कुछ भी हो सकता है, तो मैंने अपने पिताजी को समझाया कि आप प्रभु यीशु मसीह को जानें। मैं कहा आपने प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध बहुत बातें बोली, परमेश्वर का, मैं कहा आपने प्रभु के बारे में बहुत कुछ, आपने परमेश्वर का बहुत ठट्टा उड़ाया, आपने प्रभु को बहुत कुछ बोला। मैंने कहा आपको प्रभु के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। मैं कहा क्या नाम है आपका, परमेश्वर का क्रोध भड़का हुआ है और आप प्रभु को जाने, प्रभु से क्षमा मांगे। वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो सबका ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। मैं कहा वो आपके पापों को भी क्षमा करेगा। मैं कहा आप परमेश्वर के आज्ञा रो, गिड़गिड़ाओ, जैसे भी आपसे बोल ले जा, आप प्रभु से क्षमा मांगो। और मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर के दास प्रदीप सर का। मैंने उनकी प्रार्थना, उनकी व्हाट्सएप पे वो मुझको मैसेज करते हैं प्रदीप सर, और मैंने उनकी प्रार्थना अपने पिताजी को सुनवाई। 2-3 टाइम मैंने अपने पिताजी को उनकी प्रार्थना को सुनवाया। और धन्यवाद करता हूँ प्रदीप सर का, उनकी प्रार्थना से मेरे पिताजी ठीक हैं। मैं परमेश्वर के दास का धन्यवाद करता हूँ कि उनकी प्रार्थना से मेरे पिताजी ठीक हैं। अब वो ठीक हैं, चल फिर भी रहे नहीं, वो पड़ गए थे खाट पे और ऐसा लग रहा था मुझे कि वो चले ना जाएं। और फिर मैं बहुत भावुक हुआ और मैंने परमेश्वर के दास प्रदीप सर के कि जो प्रार्थना उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी थी मेरे पे, उन्होंने कहा कि भाई जो बीमार है आप उनके लिए प्रार्थना करा सकते हो। और मेरे पे व्हाट्सएप पर प्रदीप सर की प्रार्थना हुई थी, तो मैंने विश्वास के द्वारा प्रदीप सर की वो प्रार्थना को पहले खुद सुना। उसके बाद सुनने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना अपने पिताजी को भी सुनवाऊँ, क्योंकि मैंने प्रदीप सर की प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य की है। तो मैंने अपने पिताजी को 2-3 टाइम विश्वास करके सुनवाई। और मैं प्रदीप सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनकी प्रार्थना की वजह से मेरे पिताजी ठीक हुए। और मैंने अपने पिताजी से पूछा कि आप कैसे हो जा, क्योंकि मैं रोज़ पूछता था उसे, रोज़ सुनवाता था। और पानी भी पिलवाया हमने उन्हें, पर दुआ करा हुआ पानी भी पिलवाया हमने, और वो ठीक है। उन्होंने अपने ऊपर छिड़का भी उस पानी को। और प्रभु का धन्यवाद हो, मेरे पिताजी ठीक हैं। और मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, इसकी वजह से मैंने 1-2 परसों तरसों रिकॉर्ड करी थी, रिकॉर्ड कर रहा था मैं, फिर मेरा फ़ोन ख़राब होगा, तो फिर मैंने आज दोबारा फिर रिकॉर्डिंग कर रहा कि प्रदीप सर को मैं ये रिकॉर्डिंग भेजूं, ताकि परमेश्वर की बड़ाई हो, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और बड़ाई हो। और प्रभु के दास प्रदीप सर की भी बड़ाई हो कि उनकी प्रार्थना की वजह से मेरा परिवार ठीक है, मेरे पिताजी ठीक है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रदीप सर का। उन्होंने जो प्रार्थनाएं भेजी और मैंने अपने पिताजी के लिए करी, अपने पिताजी को सुनवाई। और मैंने उनके लिए खुद भी प्रार्थना करी, मेरी पत्नी ने, मैंने, और उनको समझाया भी कि प्रभु ने हमारे लिए कलवरी के क्रूस पर अपने आप को कलवरी के क्रूस पर बलिदान किया। उसने हमारी दाम देकर कीमत चुकाया। और मैंने अपने पिताजी को कहा, मैं कहा आप गिड़गिड़ाओ, रो कर परमेश्वर से क्षमा मांगो। और मेरे पिताजी ने, मेरी माँ ने, दोनों ने क्षमा मांगी परमेश्वर से, प्रभु से, जैसे भी उनको बोलने गया। क्योंकि मैंने कहा कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप प्रभु को जानोगे, परमेश्वर से क्षमा मांगोगे, तो प्रभु जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो आपको जीवन देगा। और उन्होंने मेरी बात पर भरोसा किया और उन्होंने जैसे भी उनको बोलने गया। और मैं जब भी जाता हूँ घर, उन्हें यही बात कहता हूँ कि प्रभु से आप क्षमा मांगो, प्रभु क्षमा करने वाला परमेश्वर। सबको मेरी जय मसीह की। मैं परमेश्वर के दास प्रदीप सर का धन्यवाद करता हूँ, उनकी प्रार्थना से मेरे पिताजी ठीक हुए। सबको मेरी जय मसीह की, प्रदीप सर को मेरी जय मसीह की। आप